वर्ब का मतलब, ध्यान से बोर्ड पे देखना, वर्ब इंग्लिश में दो काम करता है। पहला काम होता है एक्शन दिखाने का, दूसरा काम होता है स्टेट दिखाने का। एक्शन का मतलब होता है हर वो काम जो होता हुआ दिखे, मैं बोलती हुई दिख रही हूँ, पोडियम पे चलती हुई दिख रही हूँ, पढ़ाती हुई दिख रही हूँ, ये सब एक्शन है। स्टेट का मतलब है मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, ये ऑपरेटर है, ये कंप्यूटर है, ये बेंच है, ये कुर्सी है, ये स्टेट है, जहां काम होता हुआ दिखाई ना दे। ग्रामर की भाषा में एक्शन को कहते हैं मेन वर्ब और स्टेट को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना, नहीं तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेन वर्ब के जब भी हिंदी बनाओगे लास्ट में ना आएगा और 5 फॉर्म्स बनेंगी। मेन वर्ब को पहचानने के ये शॉर्टकट होते हैं जब भी, क्योंकि मेन वर्ब बेटा 12 लाख से ऊपर है, याद तो कर नहीं सकते, तो सीधा सीधा तरीका पता होना चाहिए कि अगर हिंदी बनाए और लास्ट में ना आए तो वो मेन वर्ब है। अगर 5 फॉर्म बन रहे हैं तो भी वो मेन वर्ब है। अभी अभी मैंने कहा था मैं चलती हुई दिख रही हूं, मैं बोलती हुई दिख रही हूं, मैं पढ़ाती हुई दिख रही हूं, ये सब एक्शन है। बोला था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। अगर चलना को इंग्लिश में बोले तो वॉक, हिंदी अगर फील करो तो चल ना। टीच, सी, स्पीक, राइट, जंप। समझ में आई बात? सबके लास्ट में सीधा पता लग जाएगा कि सारी क्या है। हर मेन वर्ब 5 फॉर्म में बदलती है। कोई भी मेन वर्ब ले लो, जैसे आखिरी वाली मेरी जंप थी, तो फर्स्ट फॉर्म हुआ जंप, सेकंड फॉर्म हुआ जंप्ड, थर्ड फॉर्म फिर से जंप्ड, फोर्थ कहते हैं बेटा आईएनजी वाली फॉर्म को जंपिंग, और फिफ्थ कहते हैं एसईआईएस वाली फॉर्म को जंप्स। तो सबसे पहले तो आपको मेन वर्ब की समझ होनी चाहिए कि मेन वर्ब का मतलब है एक्शन, मेन वर्ब का मतलब है हिंदी में ना, मेन वर्ब का मतलब है 5 फॉर्म्स। फिर सबसे बड़ी बात ये पता होनी चाहिए कि 5 फॉर्म्स में से पहली फॉर्म इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होती है मेन वर्ब की, और 5वीं हमेशा सिंगुलर।